सुना आपने, हमारे मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा पर जाकर बिहार के लोगों से मिलने वाले हैं उन लोगों से जो लोग शायद विकास से वंचित रह गए हैं। उनके पास जाकर मुख्यमंत्री जी क्या बोलेंगे हमको नहीं पता, लेकिन हमको लगा कि आज मुख्यमंत्री जी के नाम एक संदेश देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी की यह 13वीं यात्रा है। 9 बार तो वो राजनीतिक यात्रा पर गए हैं और 4 बार वो लोगों का मन भांपने के लिए यात्रा पर निकले हैं। वैसे भी मुख्यमंत्री जी 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो 13 बार तो यात्रा पर जाना जायज है। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी यात्रा पर जा रहे होंगे तब उनके पास क्या क्या सवाल होने चाहिए, उनके मन में क्या क्या सवाल उठने चाहिए और मुख्यमंत्री जी को कहां कहां जाना चाहिए, हमको लगा कि उनको आकर बता दे कि मुख्यमंत्री जी जब आप अपने हेलीकॉप्टर पर उड़कर किसी जिले में पहुंचेंगे तब आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि उस जिले का हाल क्या है। अगर आपको वाकई में जानना है कि बिहार की असली स्थिति क्या है, तब बाई रोड जाइएगा। रोड से जब जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जिस पुल और पुलियों की सरकार के चलते आप एकदम से तैश में रहते हैं, वो पुल और पुलियों की सरकार अब बची नहीं है। बिहार के ऐसे कई रोड हैं जिसमें गड्ढे हैं। अब रोड की बात तो कह दी, लेकिन उसी रोड को पकड़कर जब आप किसी गांव में जाएंगे तो मुख्यमंत्री जी आपको मालूम चलेगा कि कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास खाने को खाना नहीं है, कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, और मुख्यमंत्री जी कई ऐसे परिवार हैं जो सब कुछ से समृद्ध हैं लेकिन उनका बच्चा दिल्ली, बंबई और बेंगलुरु में रहकर पढ़ाई करता है। आपके 17 साल के कार्यकाल में आपने एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छा स्कूल, एक अच्छा यूनिवर्सिटी, एक अच्छा हॉस्पिटल इस बिहार को नहीं दिया। अपने 17 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी आपने बिहार के किसी बच्चे को यह हक नहीं दिया कि वो बिहार में पैदा होने के अलावा कुछ कर सके। हाँ, एक लड़का बिहार में पैदा होता है, वो बाहर जाकर पढ़ता है, बाहर जाकर नौकरी करता है, बच्चे बाहर होते हैं और मरता भी बाहर ही है। उसको नहीं पता कि वो अपने जमीन पर मर भी नहीं पाएगा। और मुख्यमंत्री जी, अब अपने अगले यात्रा पर जा रहे हैं तो हमको लगता है कि आपको ये समझना चाहिए। आपको जाकर उन लोगों से पूछना चाहिए कि तुम अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए क्यों भेजते हो, और जब उसकी मां फक कर रोते हुए आपको बताएगी कि अरे सर आपने तो कुछ किया नहीं है, तब आपको समझ में आएगा कि उनका दर्द क्या होता है। मुख्यमंत्री जी, आपको जाकर सारे पंचायत के प्रतिनिधियों से मिलना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि जो मनरेगा का पैसा सरकार उनको भेजती है उसके लिए वो लोगों को कितना उसमें से देते हैं, रोजगार के नाम पर सरकार जो पैसे भेजती है वो उन तक कितना पहुंचता है। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी किसी घर में घुसिएगा तो पूछिएगा कि क्या तुम भी दारू बेचते हो, तब आपको मालूम पड़ेगा कि अवैध दारू का सिंडिकेट कौन चलवा रहा है। आप खूब अच्छा से जाइएगा, आपके चारों तरफ फोर्स लोग रहेगा, आपको मालूम नहीं चलेगा कि असली बिहार क्या है। लेकिन आप एक रात को फोर्स को हटाइएगा, एक गाड़ी में बैठिएगा, टोपी मफलर चश्मा लगा लीजिएगा ताकि आपको कोई पहचान नहीं पाए, और उसके बाद जाइएगा पूरे बिहार में, और तब आपको मालूम पड़ेगा कि बिहार कितना त्रस्त है और बिहार कितना बर्बाद है। मुख्यमंत्री जी, गोपालगंज जाइएगा तो पता करिएगा कि वहां के बच्चे उत्तर प्रदेश में जाकर पढ़ते हैं और रोज सुबह शाम आपको गाली देते हैं। मुख्यमंत्री जी, जब आप कोसी में जाइएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितनों का खेत हर साल डूब जाता है और उसका फसल बर्बाद हो जाता है, और आपकी सरकार आज तक बाढ़ से उनको निजात नहीं दिला पाई। मुख्यमंत्री जी, जब आप छपरा में जाइएगा तो जयप्रकाश विश्वविद्यालय को देखकर अपने आप को 2 थप्पड़ मारकर अपने आप से पूछिएगा कि छपरा के बच्चे 5 साल में, 6 साल में और 8 साल में ग्रेजुएशन कैसे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, पटना में तो आप रहते हैं, लेकिन जब आप अन्य जिलों में जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि 17 साल के कार्यकाल में आपने बिहार को ठगने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। एक लड़का जो बिहार के किसी ट्रेन से बैठकर दिल्ली जाता है नौकरी करने, उसके बाप से पूछिएगा कि उसको कितना दुख और दर्द होता है उसको अपने आप से दूर भेजने के लिए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी सरकार ने कितना बर्बाद किया है बिहार को। मुख्यमंत्री जी, आपके पास हेलीकॉप्टर अगर गाड़ी है तो आप मजे में जी रहे हैं, लेकिन एक बार गाड़ी को छोड़कर किसी मोटरसाइकिल पर रात को बैठकर घूमिएगा, तब देखिएगा कि कितना ठंडा लगता है। और उसी ठंडी में कोई आदमी कहीं और काम करने के लिए ट्रेन पर बैठ रहा होगा, स्लीपर में टिकट कटाने का पैसा नहीं होगा, ट्रेन के पावदान पर बैठ के जा रहा होगा, तो उसको कैसा लग रहा होगा। मुख्यमंत्री जी, बिहार जब घूमने निकले हैं तो अच्छे से घूमिएगा, उन लोगों के पास जाकर उनसे उनका दर्द पूछिएगा, ना कि किसी टेंट में जाकर किसी बड़े टाई लगाए हुए अधिकारी को अपने पास बैठाकर उसको ये बोलने का मौका दीजिएगा कि सर ऑल इज वेल। ऑल इज वेल नहीं है। अगर आप जा रहे हैं तो जाकर बिहारियों का हालात जानिएगा, उनसे ये पूछिएगा कि तुम ठीक हो, और उसके बाद जो आपको वो बोलेंगे वो सुनकर शायद आपका कान फट जाएगा, आंखों से आंसू निकल जाएंगे, और शायद आप चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा भी दे दे।
बाकी हमको लगा कि यह संदेश आप तक पहुंचाना जरूरी है। आज आपके यात्रा का पहला दिन है। बहुत बधाई मुख्यमंत्री जी। लेकिन बधाई से ज्यादा मजा और बधाई से ज्यादा खुशी हमको उस वक्त होगा जब आप बिहार के उन सारे जिलों में जाकर उन लोगों के दर्द को समझने का प्रयास करिएगा जो जिंदा हैं बिहार में, मरेंगे बिहार में, लेकिन उस बिहार में उन्हें कुछ भी हासिल नहीं है। धन्यवाद।